प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने वचन के पढ़े जाने पर, माने जाने पर अपने आशीष को उंडेलेगा। परमेश्वर इस समय को तेरे हाथों में देते हैं। तू हमारी मदद करना कि हम तेरे वचन से मिलकर सीख पाए। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किस किस के पास बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है, फोन नहीं है इनमें। बाइबल फोन नहीं, बाइबल किसके पास नहीं है? बाइबल, फोन नहीं। बाइबल लानी चाहिए। बहुत सारी पढ़ी है पर हमारे लिए भी पढ़ी है। अपनी बाइबल लानी है। कोशिश करना है कि जब हम चर्च आए तो अपनी बाइबल जिसमें हम मार्क कर सके, जिसमें हम लिख सके, या फिर अपनी डायरी तो ठीक है, सेकेंडरी लगती है मुझे, पर हमें अपना चर्च में जरूर से अपनी बाइबल, अपना फिजिकल बाइबल लेकर आना चाहिए। ऐसा अगेन मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, किस किस को मांगना पसंद है? मांग लो। मांगने में मतलब ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं है तो मांग लेते हैं। किस किस को ओके लगता है मांगना? ये कैसा प्रश्न है? यहाँ सारे भिखारी हैं? नहीं, सबको मांगने की आदत है। मांगने की आदत आज अपने जीवन में झांक कर देखें। हमें मांगने की आदत है, चाहे वो परमेश्वर हो या एक दूसरा हो। मांगने का मतलब है मेरी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद। हाँ, मतलब हम कंफर्टेबल हैं मांग लियो। कोई है यहाँ पे कि नहीं है तो मांग लिया? कोई? हाँ, बहुत बार कह रहे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती, और कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। पर आपका क्या ऐसा व्यू है कि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल दीन कर देते हैं, बिल्कुल शून्य करके मांगते हैं? मतलब जब कुछ अत हो जाए ना तब मांगते हैं, वरना कोशिश करते हैं कि हम अपने आप से जो चला सकते हैं वो हम चलाएंगे। क्या हम ऐसे परमेश्वर के साथ भी हैं? नहीं। क्या हम ऐसे परमेश्वर के साथ हैं? परमेश्वर से तो ऐसे मांगे, ऐसे, वो कंफर्टेबिलिटी लेवल ऐसे। ठीक है, आज मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी कि मेरा मैसेज का टॉपिक क्या है, बट हम 2-3 इंस्टेंसेस देखेंगे बाइबल से और बीच में आपको बताऊंगी कि हम क्या सीख रहे हैं। आइए हम सब अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, और अगर हम उसकी 8 से 17 की आयतें देखें, पढ़े, हमने ये स्टोरी सबने पढ़ी है। उसमें ये शूनमाइट एक औरत होती है, हाँ, जिसके घर पर एलीशा काफी ज्यादा आता है। मतलब वो आता रहता होता है। एक दिन वो सोचती है कि ये मेरे घर में इतना आता है तो क्यों ना मैं उसके लिए एक कमरा बनवा लूं, आराम से वो रह पाएगा। कितना नॉर्मल लग रहा है ये सुनना? क्या ये बात नॉर्मल लग रही है? क्या ये बात नॉर्मल लग रही है? अच्छा, अगर हम 8 से 17 पढ़ रहे हैं तो आगे मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उसकी 14 और उसकी 17 आयत को ही पढ़ दे हिंदी में। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। और 17वीं आयत क्या कहती है? स्त्री को गर्भ हुआ और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ रही, पर मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बताती हूँ। उसमें ये औरत है, उसके घर पे ये भविष्यवक्ता आता रहता होता है, और एक दिन वो सोचती है कि ये आता ही तो रहता है, मैं जरा एक कमरा बनवा लेती हूँ ताकि ये अपने पास ये रहे। अब जब वो कमरा बनवा देती है, वो आता है, रहता है, तो फिर वो उससे डायरेक्टली उस
औरत से डायरेक्टली नहीं पूछता कि तुझे क्या चाहिए। वो अपने ही एक जो उसके साथ सर्वेंट आया होता है ना, उससे बोलते हैं कि इसको क्या चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि वो बोलती है कि हाँ मुझे पुत्र चाहिए। मतलब दिख रहा है आपको कि वो जो शॉनमाइट वुमेन है वो आंसर कर रही है। मांगने को वो मांग भी सकती थी। क्या वो मांग सकती थी? बिल्कुल। क्या एलाइजा जो था वो उससे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था कि तुझे क्या चाहिए? किसने बनवाया था वो जो एक्स्ट्रा कमरा था, वो किसने बनवाया था? उस लेडी ने बनवाया था। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो हमें स्टोरी से सीख रहे हैं। इस स्टोरी से हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमें हमारे दिल में जो बिल्कुल छुपी हुई बात होती है उसका उत्तर देता है। किसका उत्तर देता है? बिल्कुल जो छुपी हुई बात होती है उसका उत्तर देता है। और उसका उत्तर देने के लिए वो चाहता है कि हम एक ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप उठाएं जो हमारे लिए पॉसिबल है। क्या चाहते हैं परमेश्वर? कि हमारी तरफ से एक ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप हो जो हम कर सकते हैं। वो पहले भी वो कमरा बना सकती थी, बट नहीं, एक अपॉइंटेड टाइम था। उस अपॉइंटेड टाइम पे उसको एक्स्ट्रा जेनरोसिटी दिखानी पड़ी, या परमेश्वर ने उसके हार्ट में डाला कि तू एक्स्ट्रा काम कर। जो उसने वो काम किया, तो वो हर कितने दिनों में आता था। कभी उसने उसको ब्लेस नहीं किया। क्या उसने कभी उसे ब्लेस किया? क्या उसको तब नहीं पता था कि उसके पास पुत्र नहीं है? वो तब क्यों नहीं पूछा उसने? बट जब उसको परमेश्वर ने उस स्त्री के हृदय में डाला कि जो तेरे पास है तो वो परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा कर दे। जो उसने वो किया वो एक तरह से कह लो उसकी ब्लेसिंग की चाबी हो गई। और उस चाबी से उसकी ब्लेसिंग का दरवाजा खुल गया। और उसने मांगा नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इसमें कहीं पे स्त्री ने मांगा कि मेरे को पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे? नहीं, बल्कि वो तो इतना शर्मा गई कि वो सामने खड़ी थी उस नबी के। जैसे उसने बोला ना कि तुझे पुत्र होगा, वो एकदम दरवाजे के पीछे चली गई। उसे लगा ऐसा मत कह कि ऐसा ना हो ना पाए, मैं तो एक तेरी मेड सर्वेंट हूँ, उसमें बाइबल में लिखा है। तो इसमें इस स्टोरी से हम इस पॉइंट पे हम आते हैं कि परमेश्वर हमें जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो हमारे हिसाब की दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वो कर नहीं सकते। अब हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चॉइस हमारी है। अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने उस शॉनमाइट वुमन को, स्त्री को दी कि नहीं दी। आइए हम एक और इंस्टेंस पढ़ेंगे। आइए हम लोग खोले उत्पत्ति का 18वां अध्याय। और एक और स्टोरी है, हमने सबने पढ़ी होगी ये स्टोरी 1 से 14 तक। जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 1 से 14। मैं आपको इसका क्रक्स बताती हूँ, फिर हम इसके कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि ना इब्राहिम जो है वो पेड़ के नीचे बैठा होता है और उसके सामने 3 लोग आते हैं। किसके सामने? इब्राहिम के सामने, ठीक है। और वो ऐसा नहीं होता कि उनको जाने देता है, वो कहता है आ जाओ, मेरे जो टेंट है, जो मेरा तंबू है, आप उसमें आओ, ठीक है। और शायद नहीं जानता होता वो उन 3 लोगों को, पर देखता है कि बहुत धूप है, उनको अपने तंबू में बुलाता है, ठीक है। और अपने तंबू में ऐसे नहीं कि भाई पानी पिला दिया और चाय पिला दी। पापा भी हमें डांटते हैं, कोई आता है तो बेस्ट सर्व करना है बेटा, क्योंकि मैं आपको अभी बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। उसने ऐसा नहीं, उसने कहा कि आप आओ, सिर्फ पानी चाय नहीं पिलाई। उसने सारा को बोला फटाफट से रोटी बना, उसके बाद वो दूध, मक्खन, उसके बाद जो उसकी अपनी भेड़ें होती हैं उसमें से बेस्ट लेकर आता है, उनको खिलाता है। और अगर हम ये स्टोरी धीरे धीरे पढ़ते हैं, हम थोड़ा पढ़ेंगे इस स्टोरी को, ठीक है। आप लोगों ने खोल लिया उत्पत्ति 18, उसका 3रा वर्स पढ़ेंगे हम। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। 6ठी और 8वीं आयत। तब अब्राहम तुरंत तंबू में गया और सारा के पास गया और कहा,
3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया कि जल्दी से उसे पकाए। 8 तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। बस। क्या ये चीजें अब्राहम के पास थी? क्या ये सारी चीजें अब्राहम के पास थी? थी। मतलब उसको जैसी ही अपॉर्चुनिटी मिली उसने झपट ली, ग्रैब कर ली। किसने? अब्राहम ने। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब सब कुछ खरीदने जा रहा था बेचारा, नहीं। उसके पास जो भी था उसने उस अपॉर्चुनिटी को जकड़ लिया, पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। और अब हम पढ़ेंगे 10वां वर्ष। फिर उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। कितने टाइम से सारा और अब्राहम के पास नहीं था बच्चा, और उन 3 लोगों को जिनको शायद वो जानता भी नहीं था, प्रभु के स्वर्गदूत थे वो, उन्होंने वो चाबी खोल दी। तो इसका मतलब परमेश्वर हमें मौका देता है। आमेन। और हमसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगता वो। हाँ, हमें पिंच करेगा शायद वो, बट हमारी ऐसी ब्लेसिंग उसको सारा को मिली, इब्राहिम को मिली, जो मांगी नहीं, बोली नहीं, पर हाँ दिल के अंदर 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 तक थी वो। मतलब अनकही प्रार्थना थी वो। कहने को, बोलने को कह सकते थे वो, पर उनकी वो अनकही प्रार्थना किसने सुनी? परमेश्वर ने। बट उसके लिए अब्राहम को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा। आमेन। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 2, इब्रानियों का 13 और उसकी दूसरी आयत क्या कहती है, हम हिंदी में पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 2, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, हिंदी में कोई पढ़ देगा फिर। Do not forget to entertain strangers, for by doing so some have unwittingly entertained angels. 13:2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। जो आपके घर मेहमान आते हैं उनका आदर करना ना भूलना। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि दिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सबसे क्या हमें कुछ समझ आ रहा है? यस। आइए हम एक और छोटा सा पोर्शन देखेंगे। हम सब खोलेंगे पहला राजा, 1 किंग्स चैप्टर 17। पहला राजा चैप्टर 17 उसकी 7 से 14। ये वाली स्टोरी भी हम सब ने पढ़ी हुई है, बट इसका एक अलग हम रूप देखेंगे आज। इसमें क्या है कि जो एलाइजा होता है उसको परमेश्वर बोलता है कि तू सैराफत जा और वहां पर एक विधवा होगी, वो तेरा ख्याल रखेगी। ठीक है। कौन कौन यहाँ पे मदर्स है? मम्मा, ठीक है। आपके पास हाफ चपाती है, खड़ा करो अच्छे से हाथ। हाफ चपाती है, आपको भी भूख लगी है, हाफ आधी आपको भी भूख लगी है, और आपके पास आपके बच्चे को भी भूख लगी है, आधी चपाती। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आप नहीं खाओगे, आप अपने बच्चे को खिलाओगे। ठीक है। किसका आंसर ये नहीं है? कौन सी मम्मा का आंसर नहीं है ये? सारी मम्मा यही कहेंगी कि मैं रह लूंगी भूखा, पर मैं अपने बच्चे को जरूर दूंगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहला राजा
17 उसका अध्याय 7 से 14 का हम 12वां वर्ष पढ़ेंगे। 12। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। अच्छा, और 15वें में क्या लिखा है? 15 और 16 में तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उसे घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमेन। तो इसमें उस वुमेन ने एक्स्ट्रा क्या किया? जो उसके लिए कितना मुश्किल होगा, अपनी ऐसी रोटी जो वो उसने खुद तो सोच लिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, अपने बच्चे का खाना भी बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। आई एम 100% श्योर। बट कितनी बाद की जो ब्लेसिंग थी वो किसकी हुई? उस वुमेन की हुई, उस स्त्री की हुई। बट हाँ, जो उसके पास था उसको देना, कौन उसके तो दिल में बड़ा ही मुश्किल होगा। उसने क्यों ऐसा किया होगा, मुझे समझ नहीं आता। वो कहती अरे मेरा बेटा क्या खाएगा, बट फिर भी उसने, परमेश्वर ने उसके दिल में वो बात डाली होगी, अरे तू खिला, इसको तो खिला दे। और उसने उस भविष्यवक्ता को खिलाया और उसके बाद की जो ब्लेसिंग थी वो उसके लिए खुल गई। आमेन। आइए हम सब खोलेंगे 1 शमूएल, 1 सैमुएल, उसका 3rd चैप्टर, 1 शमूएल का 3रा अध्याय। और ये स्टोरी है जिसमें हन्ना बहुत प्रार्थना करती है और उसको एक बेटा उत्पन्न होता है, और शमूएल, और वो बेटा वो मंदिर में दे देती है। जो प्रीस्ट होता है, जो पंडित होता है, जो एली, किसके साथ रहता होता है सैमुएल? एली के साथ। और एली के बच्चे, एली के बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे महाजंगली, बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वेवर्ड सन्स, मतलब महाजंगली लोगों के साथ में रहता होता है सैमुएल। पर क्या परमेश्वर उसको वहां पर चुनता है? क्या परमेश्वर उसको वहां पर ऐसी सिचुएशन में, जहां पर जो उसका प्रीस्ट है एली, वो उसको पता नहीं कैसे कितने काम कहता होता है, एली के बेटे जो ऐसे टाइप के होते हैं, धुरंधर टाइप के, उनके बीच में कौन रह रहा है? शमूएल। क्या परमेश्वर उसको वहां पे चुनता है? चुनता है। कितना मुश्किल होगा हन्ना के लिए अपना बेटा देना। पर मैं कहती हूँ उसने बेटा मांगा, उसने वो मन्नत मांगी, तो चलो उसने वो मन्नत पूरी करी और उसने दिया भी। क्या होती है एक माँ की डिजायर? अगर आप सीमा भाभी से पूछो या फिर अपर्णा भाभी से पूछो, क्या होती है डिजायर एक माँ की? कि उनका बच्चा क्या हो, अच्छा बने, हायर हाइट्स पे जाए, सारी बुराइयों से बचा के रखे। परमेश्वर उसको ऐसे ही चाहते हैं। आइए हम एक वर्ष पढ़ेंगे आज। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल, उसकी 3री आयत, उसका 3रा अध्याय, उसकी 19 आयत। शमूएल बड़ा तो होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। आमेन। मैं चाहती हूँ कि आप एक और बारी धीरे से पढ़ो, आराम से। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने ना दी। इसका मतलब पता है क्या है? इंग्लिश में कह रहा है नन ऑफ हिज वर्ड्स, परमेश्वर के नहीं, शमूएल के, सैमुएल के,
none of his words fell on the ground. मतलब उसका हर शब्द उसके मुंह का उसका एक पर्पस था। ऐसा बंदा बना सैमुअल। वो हन्ना को बोल सकता था तेरी जैसी मेंटल मम्मी नहीं देखी, मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है। और आजकल का शैमुएल होता तो क्या कहता, भाग ही जाता अपना छोड़ के। उसको लगता हो गई मेरी मम्मा क्रैक, मेरे पापा हो गए, दिमाग उनका खराब हो गया, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और वो अगर फॉर एग्जाम्पल वो आज की मम्मी होती, कहती कोई बात नहीं बेटा, चल अगले साल चला जाएगा, अपने बच्चे की बातों में आ जाती। तो मैं ये नहीं कह रही आप सब ऐसी मम्मा, बट आजकल के पेरेंट्स मतलब आ जाते हैं वो अपने बच्चों की बातें। हम मतलब हम भी जैसे स्कूल में बहुत समझाते हैं पेरेंट्स को कि आप पेरेंट हो, आपका बच्चा पेरेंट नहीं है। आपको बोलना है अपने बच्चे को, आपका बच्चा तो आपको जैसे मर्जी चलाएगा। हन्ना ने अपना स्टैंड लिया कि नहीं लिया? अगर हन्ना अपने बच्चे के उसमें आ जाती तो रह जाती वो ब्लेसिंग। यस और नो? आज हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं उससे। तो वो ऐसा पर्सन बना कि उसका एक भी शब्द, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, व्यर्थ नहीं गया। किसका? शमूएल का। और वो था कैसी सिचुएशन में? कोई बहुत ग्रैंड सिचुएशन में नहीं था। जब मेरी फेथ एकेडमी में जॉब लगनी थी तो मैं सतीश को बोलती हूँ, इतना गंदा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था मैंने, बिकॉज होपलेस सिचुएशन होती है ना कि इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं स्कूल्स के, 1 2 3 4, और फेथ एकेडमी का भी फॉर्म भरा, गंदी हैंड राइटिंग में, होना तो है नहीं, बुलाएंगे फिर कहेंगे आपको इतने थोड़े से पैसे दे रहे हैं, जाना तो है नहीं अपने। बट मतलब आज अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो सोचते हैं कि छोड़ रहे हैं स्कूल की, नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि इतना टाइम हो गया, कंफर्टेबल है। बट यस, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो बहुत सब कुछ रोजी रोजी नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो पिंच होगा ना। समझ आ रही है? पर हाँ, वो जो अर्ज है, वो जो उत्सुकता है वो एक्स्ट्रा करने की, उसका पीछे से धक्का मिलेगा आपको। कौन करेगा वो धक्का? परमेश्वर करेगा। बट अगर आप बिल्कुल ही मैं तो नहीं हिल रहा, ओके कोई बात नहीं, चॉइस फिर हमारी है। पर और उसके बाद की जो लाइफ है वो हमारी शायद उस डिसीजन पर हो सकती है। एक दूसरे तरीके से चले गए आप, एक दूसरी डायरेक्शन में चली गई आपकी लाइफ उस डिसीजन से। आमेन। हम पढ़ेंगे समोपदेशक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता। वह सब समय और संयोग के वश में है। यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हमेशा सोचते हैं ना, उसके पास ये था ना तो इसलिए उसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, मेरे पास ये नहीं है ना इसलिए मैं पीछे रह गई। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें मौका राइट टाइम पे देंगे। Amen. 100% there is a way. 100% रास्ता है। Amen. आइए हम लोग खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20। Revelation 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमेन। लूका 18 उसका 18 से 25 पढ़ेंगे हम सब खोलेंगे लूका 18, लूक 18। लूक 18 और उसमें 18 से 25 में स्टोरी है
एक बहुत ही रिच यंग रूलर होता है, बहुत ही जवान, पैसे वाला, और औहदा उसका बहुत ऊंचा होता है। तो वो यीशु से पूछता है कि मैं क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले। तो हम पढ़ेंगे उसकी 22 और 23 आयत। फिर यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और सब आकर मेरे पीछे हो ले। अभी लास्ट पर्सन फिर पढ़ेंगे। अच्छा, क्या उसके पास पैसा था? बहुत था। धन संपत्ति, रूलर था, रूलर, शासक, लोगों के ऊपर शासन करने वाला था। उसके बाद भी वो यीशु मसीह के पास गया कि मैं क्या करूं। तो हम सोचते हैं ना, पैसा मिल जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। था उसके पास सब कुछ, उसके बाद भी वो यीशु मसीह के पास गया। उसको लग रहा था कुछ और है शायद, पर जब यीशु मसीह ने उसको रास्ता दिखाया तो क्या वो भाई साहब गए परमेश्वर के पीछे? वो तो कहीं और ही निकल लिए पतली गली से। नहीं, बाइबल में लिखा है ना कि सुई के बीच में से ऊंट निकल जाएगा। बट एक धनी के लिए परमेश्वर के पीछे चलना बड़ा ही मुश्किल है। बाइबल कह रही है हम तो अपने आप को जितना मर्जी धुरंधर समझ ले। तो ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ना कि हम बाट जोएंगे, हम रुके हुए हैं। तो ये भी समझ में आना चाहिए हमें कि परमेश्वर द्वार पे खड़ा है, वो खटखटा रहा है। खोलना किसने है? खड़ा है, वो खटखटा रहा है। टिंग टोंग बज रही है तो बज रही है। बेटा दरवाजा खोल दो, कोई खोलने को राजी नहीं है। नोबडी इज रेडी टू ओपन दैट डोर। परमेश्वर खड़ा है। तो ये हमें सिखा रहा है कि हम जब कभी कभी सोचते हैं ना कि हम वेट करेंगे, हम अभी रुके रहेंगे, परमेश्वर मुझे पक्का देगा वो अपॉर्चुनिटी, ऐसा ना हो कि उस वेट के चक्कर में बहुत लेट हो जाए। मतलब ये जो पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें ये इस रूलर का देख रहे एग्जाम्पल, परमेश्वर ने उसको क्लियरली बता दिया, उसको बता दिया कि बेटा ये देख, ये रहा तेरा रास्ता। पर उसने तो कुछ भी मतलब उसको कान नहीं दिया, और उसके लिए तो चीजें बहुत लेट हो गई ना। लास्ट में क्या लिखा है? 23rd वर्स के कह रहे हैं, ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। बहुत उदास हो गए। कहीं लिखा है कि वो परमेश्वर के पीछे पीछे चल दिया। वो तो भाई साहब अपनी धुन में ही चले जा रहे थे। उनके लिए कोई, उसके लिए कुछ नहीं है। उसको था कि ये सारी चीजें तो मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो हमें वो जो पीछे से धक्का मिल रहा है ना, वो दे रहा है परमेश्वर, और वो दे भी इसलिए रहा है ताकि वो हमसे ऐसी ही चीजें करवा पाए जो हमारे पास है। और उससे होगा क्या? ऐसी प्रार्थना जो हमने किसी से कही नहीं, किसी को बोली नहीं, परमेश्वर तक को नहीं शायद हम बोल रहे, बट हाँ वो हमारी तो प्रार्थना है ही। वो प्रार्थना परमेश्वर उत्तर देने के लिए वो हमें पीछे से धक्का दे रहे हैं। आमीन। आइए हम सब और पढ़ेंगे 2 वर्ष। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, उसकी 22 और 23। लेमेंटेशंस chapter 3, Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Anyone can read? विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, उसकी 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। दोनों वर्सेस है, 22 and 23 दोनों है ये। ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की जो दया है, वो जो उसकी मर्सी है, वो हर रोज हर सुबह क्या है? नहीं है। हर रोज एक अपॉर्चुनिटी
हर रोज हम अपने आप को पुश करने के लिए परमेश्वर मतलब इसमें ये हमने सीखा कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। अब हमें शायद ये प्रार्थना करनी कि परमेश्वर हमें तैयार करे कि हमारे पास जो भी है हम उसमें से उससे बेस्ट परमेश्वर को देने के लिए हमें वो उत्सुकता मांगनी है। अगर हम उस एक्स्ट्रा जेनरोसिटी के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली हमारी जो बिल्कुल डीपेस्ट डिजायर है वो बिन मांगे पूरी होगी, ये पक्का है। आमीन। तो आइए हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हिब्रूज 13:2, इब्रानियों 13:2 पढ़ेंगे। हम सब मिलके पढ़ेंगे हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। इसका मतलब है कि जब भी हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसे ग्रैब कर लें, उसे जाने ना दें। आमीन, आमीन। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू आशीष कर अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको ऐसा हृदय दिया कि हम तेरे वचन को सीख सके, उससे पढ़ सके और जान सके परमेश्वर की तेरी योजना अंत में सिर्फ हमारी भलाई की है। परमेश्वर आज मांगते हैं परमेश्वर कि तू हमें ऐसा हृदय दे कि हम अपने पूरी इच्छा से सर्व करने वाले बन पाए परमेश्वर, तुझे और तेरे लोगों को और उनको भी जिनको शायद हम नहीं जानते, क्योंकि हमें नहीं पता तू किसको भेजता है, पर हम ये जानते हैं कि तू हर एक जन जो इस संसार में है उसके लिए आया, क्योंकि तूने सबसे प्यार किया है, पूरे संसार से प्यार किया परमेश्वर। इस गए हफ्ते के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले हफ्ते को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारी बुराई से और गलत चीज़ों से बचा के रखना परमेश्वर। आज के दिन में सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा सामर्थ, सारा वैभव, सारा अधिकार और सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।